संवाद के इस खास विशेषांक फागुन विशेषांक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भारत। आज हमारे साथ हैं रंगमंच के जाने माने कवि और उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान रखने वाले सचिन राणा हीरो। हरियाणवी कवियों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और बहुत कम समय में उत्तराखंड में इन्होंने मंचों पर अपनी एक प्रसिद्धि कायम की है। उसी के नाते आज हमने इनसे आग्रह किया कि हमें होली की इस पावन बेला पर एक फागुन विशेषांक करना है। हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए सचिन राणा जी ने सहर्ष अनुभूति दी। सचिन राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद के लिए समय निकालने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के इस पावन पर्व की। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि संवाद जैसे इस बेहतरीन और भव्य प्लेटफॉर्म पर मुझ जैसे छोटे से रचनाकार को आपने आमंत्रित करके मुझ पर बहुत बड़ा यह धन्यवाद दिया है, एहसान किया है। सचिन जी, क्योंकि जो देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं आपकी इस बात को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि जो माँ शारदे के भक्त होते हैं वो कभी छोटे नहीं होते। जी 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 तो आप माँ शारदे के भक्त हो, मैं भी माँ शारदे का भक्त हूँ। तो हम उस माँ की अनुकंपा से उसकी पूजा और अर्चना करने का हमें सौभाग्य मिलता है, और जो ये कला है वो हर किसी को नहीं मिलती। जी जी मैंने आपकी कविताएं सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों मंचों के माध्यम से सुनी है, और उन कविताओं के अलावा जो एक प्रेरणादायक चीज आपने संपूर्ण भारत को दी है, सबके हैं सिया राम जी। जी मुझे भी सौभाग्य मिला, वो आपने मुझे भी वो पत्रिका भेंट की, और मुझ जैसे अभी तो आप 11,000 लोगों को वो पत्रिका निःशुल्क रूप में भेंट कर चुके हैं। जी तो ये सुंदरकांड जैसे जटिल जटिल काव्य को सरल हिंदी भाषा में लाना, ये अपने आप में एक बड़ा काम था जो आपके द्वारा किया गया। और बहुत सारे लोग हैं जो संस्कृत को नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ भी लें पर उसका अनुवाद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस जटिल महाकाव्य को एक सरल हिंदी अनुवाद में देना, फिर अपनी जेब से पैसा खर्च करके 11,000 लोगों तक उसका वितरण करना, ये छोटा काम नहीं है। वो छोटा काम, वो बड़ा काम ही आपको इस मंच पे लाने के लिए मुझे प्रेरणा देता है कि मैं सचिन राणा जी को लेके आऊं। होली का शुभ अवसर है, आज 13 तारीख हम होली मना रहे हैं और कल हम खूब धूमधाम से होली मनाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम अपनी बातचीत को शुरुआत करें सबके हैं सिया राम जी से, और उसके बारे में आपके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, आपकी क्या पृष्ठभूमि है, हरिद्वार आगमन कैसे हुआ, उस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और अंतिम में और आपकी कुछ रचनाएं जो हृदय को छूती हैं, कुछ रचनाएं हैं जो मुझे याद आती हैं। माँ पर एक रचना आपकी बहुत प्यारी रचना है, बेटे पर आपने लिखा है और बेटियों पे भी आपने लिखा है। तो मैं आज समय लूंगा, दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब अच्छी चीज आती है तो उसे हमें जल्दी में निपटाना नहीं चाहिए और हमें उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। और उस आनंद को लेने के लिए ही हमने आपको आज यहाँ पे आग्रह पूर्वक निमंत्रण दिया है। जी, तो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ गंगा को नमन करता हूँ, जिनके विशाल हृदय में आप और हम जैसे न जाने कितने रचनाकार यहाँ पर समाये हैं। और आपको भी बहुत बहुत बधाई इस होली के पर्व पर कि आप संवाद के 10वें एपिसोड का बड़े भव्य तरीके से संचालन कर रहे हैं। तो पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आपने बताया, हम सबके हैं सिया राम जी। जब हम सुंदरकांड में जाते हैं और सुंदरकांड को सुनते हैं, बाबा तुलसी का वो रस जो हम सब पान करते हैं उस सुंदरकांड के मंच पर, तो आप और हम उसमें सम्मोहित हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो तालियां बजाते हैं, उस संगीत में, उस लय में, उस ताल में हमारे साथ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जो ईख शब्द है वो अवधि का है और गन्ना है वो सरलीकरण का है, हिंदी का है। तो जो हमारे नए बच्चे हैं वो ईख को शायद ना समझे लेकिन गन्ने को समझ जाते हैं। तो उसी भाव को लेकर के
कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और समझ में आए हमारी नई जनरेशन के। क्योंकि भगवान श्री राम जी के व्यक्तित्व पर आधारित चाहे कोई भी रचना हो या कोई भी कृति हो, वो यदि हर मानस के दिल पर छाप छोड़ती है तो उसका विषय यही है कि राम सबसे सरल है। तो इसी विषय पर मेरे मन में ये भाव आया कि जो अलग अलग जगह पर हिंदी का रूपांतरण सुंदरकांड का है उसको एक जगह संग्रहित करके इसे एक पुस्तिका का रूप दिया जाए। और इसमें आप जैसे बहुत से हमारे साथियों ने इसमें हमारी सहायता की है, और सत्यार्थ प्रकाशन, मधुरम प्रकाशन, इन दो प्रकाशनों के तहत यह हमारी सुंदरकांड की पुस्तिका, जिसमें बहुत सी सुंदर श्री राम जी की रचनाएं भी सम्मिलित हैं, हम सबके हैं सिया राम जी, आप सभी के मध्य आई है। और यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इसके 11,000 निशुल्क पुस्तिकाएं हमने राम भक्तों के बीच में बांटी है और यह निरंतर जारी भी रहेगी। इसमें आप सभी का ही, जैसा आपने कहा कि अपनी धनराशि से, इसमें हमारी धनराशि नहीं, आप सभी के सहयोग से यह एक सहयोग से आगे पौधा जो लगा था ये विशाल एक बरगद का वृक्ष बनने जा रहा है। और इसमें आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर। इसी कड़ी में हम 11,000 हमारी ये पुस्तिकाएं हो चुकी हैं, तो हरिद्वार के 11 शिवालयों में हम अपनी शिव स्तुति वहां पर स्थापित करने जा रहे हैं। जो भी शिव स्तुति से क्या आपका मतलब है? आपने ये शिव स्तुति आपने लिखी है? हाँ जी, हाँ जी, ये शिव स्तुति हमने ही लिखी है और उसका प्रथम अंश मैं आपके मध्य रखना चाहता हूँ। अरे बहुत सुंदर, ये तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो सुनिएगा कि शिव ही शिव है, शिव केशव है, शिव ही आराध्य है, शिव ईश्वर है, शिव ही प्रारंभ, शिव ही विराम है, शिव ही राम है, शिव ही श्याम है, शिव से पाया शिव को अर्पण, शिव ही तप है, शिव ही समर्पण, और अहंकार मिट जाता है, अभिमान हो जाए ध्वस्त, श्रृंगार प्यार से जुड़ जाता, सम्मान को पाए भक्त, सेवक शिव चरणों में अपना शीश झुकाता है, मेरा शिव भोला सारी सृष्टि का भला कर जाता। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो ये 11 शिवालय में आप स्तुति को लगाएंगे? हाँ जी, इसका जो है 11 शिवालयों में शिव स्तुति भगवान महादेव की कृपा से हम स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत भगवान महादेव की कृपा, अपरंपार कृपा भी। कुछ दिवस पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संवाद किया था, तो उस संवाद में बहुत बातें हुई कि माँ जगदम्बा की। जी। तो जब माँ जगदम्बा की बात है, उसके तुरंत बाद आज हम फागुन विशेषांक में बात महादेव की कर रहे हैं। तो संवाद पे जो ये आशीर्वाद है, ये महादेव का आशीर्वाद बना रहे। हम राम की बात कर रहे हैं, हम शिव की बात कर रहे हैं, हम ऐसी ही अच्छी बातें करते रहे संवाद के मन से। तो अब मैं आपको एक क्रम आगे बढ़ाते हुए, जिसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुनाए, वो माँ वाली कविता जो मुझे भावुक कर देती है, जो भावनाओं से बंधी है, वो कविता मैं सुनना चाहूंगा। जी देखिए दीपक जी, सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना माँ है, और हम और आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, किसी भी बड़े पद पर चले जाएं, लेकिन जो माँ की गोद वाला पद है ना, वो हर पद से बड़ा है। तो वहीं पर इस रचना ने मुझे न केवल देश में बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। बहुत सुंदर। और 2022 में एक मंच है मुंबई का, काव्य मंच, उन्होंने मुझे बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया का खिताब दिया है। बहुत सुंदर। तो सुनिएगा कि एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा। बहुत सुंदर। कि एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर पाएगा, लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर पाएगा। और सपनों की वेदी पर मैंने परिश्रम का हवन जलाया है। बहुत सुंदर। सपनों की वेदी पर मैंने परिश्रम का हवन जलाया है, चंद पैसों की चाहत ने माँ का आंचल छुड़वाया है। चंद पैसों की चाहत ने माँ का आंचल छुड़वाया है, लगता है ये जीवन तो अब व्यर्थ यूं ही जाएगा, एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन मेरी माँ की तरह
कोई प्यार कहाँ कर कहाँ कर पाएगा। पाएगा। और घर जाता हूं तो मेरे बैग टटोले जाते हैं, बहुत- घर जाता हूं तो मेरे बैग टटोले जाते हैं, किसके लिए मैं क्या लाया ये सवाल भी पूछे जाते हैं। एक बात जो बस मेरी माँ ही पूछे, बेटा रोटी तू कब खाएगा, एक से एक नया रिश्ता मेरे जीवन में आ जाएगा, लेकिन मेरी माँ की तरह कोई प्यार कहाँ कर कहाँ कर पाएगा। पाएगा, माँ जैसा प्यार नहीं कोई कर सकता। हाँ जी, रचना तो मैंने पिता पर भी लिखी है, और उसी पिता की रचना में से एक शेर है। हालांकि लोग कहते हैं कि आप माँ पर बहुत रचनाएं पढ़ते हो, नहीं, पिता पर। पिता के बिना माँ पूर्ण नहीं हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। लोग अक्सर माँ पे बहुत लिख देते हैं, पिता को भूल जाते हैं। जी 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 जी। क्योंकि हम यही सुनते आए हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि माँ 9 महीने गोद कोख में रखती है, पिता 9 महीने दिमाग में रखता है, जी तो जी। माँ संपूर्ण नहीं हो सकती पिता के बिना। हाँ जी, तो हाँ जी। पिता की रचना तो बहुत जरूरी है फिर। जी 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 जी। तो पिता पे क्या लिखा है आपने? पिता पर लिखा है, वो मैं पढ़कर हाँ, सुनाता पढ़ हूँ के सुना आपको, है दीजिए ना जी। सब चीजें। क्योंकि पिता एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिस पर आप चाहे कितना भी बात कर लें, वो। पिता से मुझे याद आया, जी। आप जब तक आपकी रचना ढूंढी है, हाँ जी, हाँ जी। पिता के ऊपर मैंने भी कुछ लिखा था। जी जी, सुनाइए। मैं बड़ा भावनात्मक रूप से अपने पिता से जुड़ाव रखता रहा। जी 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 जी। तो 100-200 ही कमाते थे, जी। 100-200 ही कमाते थे, हाँ जी। पर घर आते थे तो थैला भर के लाते थे। अरे रे रे, वाह वाह। 100-200 ही कमाते थे, जब घर आते थे तो थैला भर कर लाते थे। जी जी यूं तो मैं हजारों में कमाता हूँ, जी। यूं तो मैं अब हजारों में कमाता हूँ, ख्वाहिशें छोड़ो जरूरतें भी कहाँ पूरी कर पाता हूँ। अरे वाह। तो ख्वाहिशें छोड़ो जरूरतें भी कहाँ पूरी कर पाता हूँ। जी जी पता नहीं कैसे जादूगर थे, कैसे घर चलाते थे। जी। पता नहीं कैसे जादूगर थे, कैसे घर चलाते थे। 100-200 में कमाते थे, पर जब घर आते थे तो थैला भर कर लाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये बहुत पहले लिखी हुई पिता जी की रचना जी है। जी जी। आपकी रचना की बात हुई तो मुझे भी याद आ गई। जी। तो सुनिएगा पिता पर के। उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया है, बहुत सुंदर। उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया है, गिरते को अक्सर जिसने संभलना सिखाया है, पिता वो अवतार है जिसने मुझे दुनिया का आईना दिखाया है। बहुत सुंदर। पिता वो अवतार है जिसने मुझे दुनिया का आईना दिखाया है, और अपनी सारी खुशियां भुलाकर, अपने सारे दुख छुपाकर, अपनी सारी खुशियां भुलाकर, अपने सारे दुख छुपाकर जिम्मेदारी पिता निभाता है, और होठों पर हल्की सी मुस्कान को लाकर पिता अपनी चिंता को छिपाता है। बहुत सुंदर। और क्यों माँ की तरह पिता में भी हम वो प्यार देख नहीं पाते हैं, और पिता वो है, पिता माँ जितना ही पिता भी करता है प्यार, ये बात क्यों समझ नहीं पाते हैं। और पिता वो है जो कभी ना कहकर भी ना नहीं कह पाता है। पिता वो है जो कभी ना कहकर भी ना नहीं कह पाता है, और हमें खुश रखने की खातिर पिता कितने कष्ट उठाता है। और पिता ने ही हमें अपने कांधे पर झुलाया है, पिता ने ही हमें अपने कांधे पर झुलाया है। पिता वो है जिसने हमें पहला निवाला खिलाया है। और हमने कभी ना समझा, हमने कभी ना समझा पिता इतना कठोर क्यों बन जाता है। अरे जो पैसे माँ देकर प्यार लुटाती है, तो वो पिता ही तो कमा कर कमाता है। लाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये हमारी रचना थी। चला जाता है हमारे उठने से पहले, फिर देर रात घर आता है, और लुटा देता है हम पर सब कुछ। पिता कितने कष्ट उठाता है, होता पिता जब गुस्सा तो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। माँ का प्यार तो देखे सब, पिता का प्यार ना देख पाते हैं। पिता सहता हर वार को, वो हमारी ढाल बन जाता है। अपनी सारी खुशियां भुलाकर, अपने सारे दुख छुपाकर जिम्मेदारी पिता निभाता है। बहुत सुंदर, जिम्मेदारी बहुत पिता सुंदर, निभाता बहुत सुंदर लेखन के लिए आपको अनेकों अनेकों आभार। बहुत है। सुंदर जी। लेखन आपका पिता के। आपने पिता को जीवंत कर दिया, जीवंत कर दिया इस रचना के द्वारा। देखिए, माँ और पिता ये जीवन के दो सबसे बड़े पहलू हैं, बिल्कुल। और इनमें से अगर एक भी ना रहे, अ, रावण के बारे में सभी जानते हैं। रावण की 3 इच्छाएं थी, 3 स्वप्न थे रावण के। हालांकि रावण ने सब कुछ पाया, लेकिन उसके 3 स्वप्न ऐसे थे जो पूरे ना हो पाए।
जब श्री राम जी से आखिरी संबोधन उनका हुआ, तब श्री राम जी ने उनसे पूछा कि भाई, उनसे तो कोई चीज ऐसी छिपी नहीं थी कि इसके मन में क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई तेरे मन में कुछ बात है, वो बात बोल। तो उसने कहा प्रभु 3 मेरे स्वप्न थे जो मैं पूरे ना कर पाया। पहला स्वप्न ये था कि जो मेरा समुद्र है मैं इसका पानी मीठा करना चाहता था, और दूसरा स्वप्न ये था कि जो सोने की लंका है इस सोने से मैं खुशबू पैदा करना चाहता था। आज तक सोने में खुशबू नहीं है, लेकिन मैं पैदा करना चाहता था। और तीसरा स्वप्न ये था कि मैं किसी भी पिता के कंधे पर उसके पुत्र की अर्थी नहीं देखना चाहता। तो बहुत सी बुराइयां रावण में रही हैं, लेकिन अगर उसके इस ख्वाब का तीसरा ये पहलू जो देखा जाए तो वाकई वो पिता पुत्र के प्रेम को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत सुंदर रचना, बहुत लयबद्ध तरीके से आपने रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत की। पिता, वाकई पिता होना बड़ा मुश्किल का काम है जी। क्योंकि बड़ा आसान है कह देना कि किया गया है, वो पिता को ही पता होता है कि जो आपने बात की है कि माँ जो पैसे लौटाती है वो पिता ही कमा के लाता है, और वो कैसे लाता है वो पिता को पता है, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और वो रह के भी आपके साथ नहीं होता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। जी 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 जी। जब हम अपनी ख्वाहिशें प्रकट कर रहे होते हैं ना, तो पिता कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बिठा रहा होता है। जी जी जी। इससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि वो उसी समय उसी क्षण अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठा रहा होता है कि ये सब चीजें होंगी कैसे। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा है, माता के ऊपर बहुत अच्छा लिखा आपने, माँ को जीवंत किया, पिता को। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जी। तो पिता की बात हुई है, माता की बात हुई है, तो बेटे बेटी कैसे पीछे रह जाएंगे? जी, वो जी, भी जी, तो आगे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटे पर मेरी एक रचना है, वो मैं समर्पित करता हूँ उन सभी युवाओं को जो अपने घर छोड़ करके अपने शहर, अपने गांव से दूर नौकरी पर जाते हैं। जैसे आप भी तो हाँ जी। आप भी अपने गांव से दूर जी है। जी 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 जी। अब मैं इस रचना के साथ में उस क्रम में वापस आऊंगा। जी। आपका हरिद्वार में कब आना हुआ और आप कहाँ से आते हैं, पृष्ठभूमि क्या है? जी। क्योंकि तभी ये पता लगेगा हाँ कि जी वो हाँ जी दर्द कहाँ से आया निकल जी के। जी जी। मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ, और यमुनानगर जिला है, रादौर तहसील है, नाचरोन गांव है। और एक छोटी सी रचना इसी पर ही मेरी है, हरियाणवी में। के रे नाचरोन से गांव मेरा, जिला यमुनानगर में आवे है। नाचरोन से गांव मेरा, जिला यमुनानगर में आवे है। अरे जठलाना लागे थाना, तहसील रादौर कुहावे है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तहसील रादौर है हमारी। तो ये है कवि को बिठाने का मजा, ये है हाँ जी, हाँ जी। कि आपका जो परिचय है वो भी कविता में जी है। जी। और नया ठिकाना हरिद्वार जो, बहुत सुंदर। कर्म भूमि बन जावे है। अरे लिखूं गीत अर करूं कविताई, माँ शारदे का आशीर्वाद पावे है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो मेरा शुरुआती दौर रहा है, मैंने मदनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट देवबंद से एक टेक्निकल कोर्स किया, और कविता लिखने का भी मुझे वहीं पर, क्योंकि हमारे चीफ कंट्रोलर थे डॉक्टर नवाज देवबंदी, अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, उनसे ही वो हर प्रोग्राम में वहां पर अपनी कविताओं से हमें रूबरू कराते थे। वहीं से वो लिखने की चाहत पैदा हुई, लिखने लगे। और उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड की नंबर 1 दोपहिया वाहन कंपनी में मुझे नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ, और पिछले 17 वर्षों से मैं हरिद्वार हीरो मोटोकॉर्प, जो वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है, उसमें टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत। अब यहाँ से मैं आपको विराम देके फिर जोड़ूंगा, जो आपके नाम के पीछे हीरो आता है। हाँ, वो भी मेरा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने यहाँ से हीरो उठा के वहां पे लगा दिया। मैं जब बचपन में मैंने जॉनी लीवर साहब का एक इंटरव्यू पंजाब केसरी अखबार में पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि लीवर कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं है।
वो हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे और वहां से उन्होंने उनके मंचों पर, उनके प्लेटफॉर्म पर उन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि उन्होंने अपने नाम के साथ, जॉनी के साथ, लीवर लगाना शुरू लीवर कर लगा दिया। दें। तो मेरे मन में भी ये इच्छा थी कि मैं जिस संस्थान के साथ काम करूंगा उस संस्थान का नाम अपने नाम के साथ लगाऊंगा, और ये अपने संस्थान से आत्मीय लगाव के कारण मैं अपने नाम के साथ सचिन राणा हीरो लगाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी में ही जो रचना आपने कही थी बेटों के लिए, बेटे के लिए, कि बेटे भी विदा हो जाते हैं जब घर से कमाने जाते हैं, कि बेटे भी विदा हो जाते हैं जब घर से कमाने जाते हैं, और सरकारी हो या निजी वो नौकरी के हो जाते हैं। सही बात। बेटे भी विदा हो जाते हैं जब घर से कमाने जाते जाते हैं। क्या बदलाव आता है उनके जीवन में, कि ना माँ के हाथ की रोटी है ना नखरों वाली बात रही। जब बचपन में माँ थाली लेकर के आती है तो कहते हैं नहीं अब ये अचार नहीं, सब्जी चाहिए, सब्जी नहीं पराठे चाहिए, पराठे नहीं दाल चावल चाहिए। तो जो नखरे होते हैं ना वो सिर्फ माँ उठाती है, कि ना नखरों वाली बात रही, ना माँ के हाथ की रोटी है ना नखरों वाली बात रही, खुद ही पकाना खुद ही खाना बस इतनी औकात रही, और थाली सजाकर खाने वाले अब खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। बहुत सुंदर। बेटे भी विदा हो जाते हैं बहुत सुंदर। जब घर से कमाने जाते हैं। और क्या बदलता है जीवन में, कि ना फिल्मों के शौकीन रहे ना मैच का वो दीवानापन, ना फिल्मों के शौकीन रहे ना मैच का वो दीवानापन, सारा दिन करते काम रहे और शाम को तन्हा खालीपन, और सारा दिन हंसने हंसाने वाले अब तन्हा से सो जाते हैं। बेटे भी विदा हो जाते हैं जब घर से कमाने जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी कड़ी में आगे है कि ना प्रेम के अब प्रसंग रहे, कि ना प्रेम के अब प्रसंग रहे, ना ये कली में भूल 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 रहा हूँ थोड़ी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इसी में ही है कि जो बेटियों पर आपने बात कही थी कि बेटियों के विषय पर, बेटे पर भी लिखा है, तो बेटियों पर भी है कि कुमकुम का टीका है बेटी, पुराण और गीता है बेटी, कि कुमकुम का टीका है बेटी, पुराण और गीता है बेटी, जो सब रिश्तों पर भारी हो वो एक रिश्ता है बेटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक अबूझ पहेली है बेटी, एक माँ की सहेली है बेटी, और भाई के हृदय की जान है तो पिता के सर का मान है बेटी। मान है बेटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इन विषयों पर लिखा है। और एक कविता है बेटी और पिता के रिश्ते पर, वो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक उस रचना को सुने। वो मैं भी सुनना चाहूंगा। हाँ, वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। हाँ। और उस रचना में बेटी और पिता के रिश्ते का बहुत अच्छा एक मायने दिए गए हैं। मैं एक पिता का मान होता है, एक पिता के सर का ताज है बेटी। सही। जी जी जी। एक उस रचना से पहले मैं दो लाइन एक पिता पुत्री के रिश्ते पर ही एक और कहूंगा कि आज के नवयुग में जब देश बहुत तेजी से बदल रहा है तो एक बिटिया से एक पिता का रिश्ता क्या चाहता है कि पिता की पगड़ी को जो उछाले वो इश्क नहीं हो सकता है, कि पिता की पगड़ी को जो गिरा दे वो इश्क नहीं हो सकता है, और अपनी शान में पिता का मान गिरा दे वो इश्क नहीं हो सकता है। और माँ की कोख में जिस बेटी को पिता ने बचाया है और जिस बेटी को खूब पढ़ाया, ऊंची तालीम दिलाई है, उसी बेटी में देखा जग में पिता की जग हंसाई कराई है। उसी बेटी ने देखो जग में पिता की जग हंसाई कराई है। जो पिता की आंखों में आंसू ला दे वो इश्क नहीं हो सकता है, और जो पिता की पगड़ी को गिरा दे वो इश्क नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समाज में बहुत सारी इस तरह की चीजें आज की डेट में हो रही हैं और ये एक अच्छा मैसेज हमारे मन से आपके माध्यम से जाए और जाना भी चाहिए। जी जी। रचना
नहीं मिल रही है। मैं देख रहा हूँ इसको। एक सेकंड। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, उसको किसी और दिन के लिए रख लेंगे। जी जी। तो एक रचना आपकी राणा जी, अच्छा। वो वाली रचना, मैं उससे वो तो याद ही होगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो जिसमें राणा जी का जिक्र है, रानी का जिक्र है, वो वाली रचना तो सुनना हाँ बनता ही जी, है। उसमें भी यही है कि जैसे हम अपने गांव से, अपने शहर से हम दूर आए हैं, तो शादी के बाद जो हमारी मिसेज होती हैं, हमारी श्रीमती जी होती हैं, वो भी हमारे साथ आ जाती हैं। उनके जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में भी प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। हास्य की रचना है, पति पत्नी के नोकझोंक की कविता है। आशा है आपके दर्शकों को भी पसंद आएगी। केर बात बात पे झगड़ा करती, केर बात बात पे झगड़ा करती, और घड़ी घड़ी इतरावे है। केर राणा जी के राज में रानी रानी मोरी मोह मौज जुड़ावे जुड़ावे। है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या कुछ बदलता है उनके जीवन में। केर बर्तन कम से कपड़े थोड़े, बर्तन कम से कपड़े थोड़े, और नाटक देख सारे। ये महिलाओं में जो नाटक देखने की कला है, बिल्कुल ये वहीं से आती है। सही। केर बर्तन कम से कपड़े थोड़े, और नाटक देख सारे, और पोक रोटी चार रे रानी, गोरे हाथ दिखावे है। बहुत सुंदर। राणा जी के राज में रानी मोह जुड़ावे है। और शहर आकर के सब कुछ काम ऑटोमेटिक होता है कि सारा काम सेटोमेटिक, गात का काम रहना, चूल्हा लिपण आटा पीसण, हाथ का काम बहुत रहना। सुंदर। 24 घंटे बिजली का रानी, 24 घंटे बिजली का रानी, पूरा लुत्फ उठावे है। बहुत सुंदर। राणा जी के राज में रानी मोह जुड़ावे है। और इसी कड़ी में आगे, कि रे भाई भाभी से बात करेवा, अपने मायके में। बिल्कुल सही बात। कि रे भाई भाभी से बात करेवा, बहनों ते बतलावे है। और मेरे घर की बात करूं तो मन आंख दिखावे है। बहुत सुंदर। अरे खींच खींच कर रानी सेल्फी, खींच खींच कर रानी सेल्फी, जीजा पे पुचावे है। राणा जी के राज में रानी मोह जुड़ावे है। और अच्छा, हम दीपक जी इस रिश्ते का चाहे कितना भी उपहास उड़ा लें, लेकिन सच यही है कि आखिर में काम यही आना, काम यही आना कि कहे सचिन हरियाणे वाला, कहे सचिन हरियाणे वाला, यूं लड़के ना काम चलेगा, और बूढ़े बुढ़िया हो जाएंगे, तब यो ही प्यार रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे दूसरों की बात में आके, दूसरों की बात में आके, क्यों अपना घर जलावे है। राणा जी के राज में रानी मोह जुड़ावे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी में ही हरियाणवी टच में एक हास्य रचना थी देश के लिए, कि एक बूढ़ा चले गया अस्पताल में आंख बनवाने के लिए, और वहां बहुत ही सुंदर सी एक नर्स पूछती है उससे, बूढ़े से, कि ताऊ कैसी आंख बनवावेगा। तो ताऊ क्या कहता है जवाब, और क्या संदेश देता है इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवाओं को, कि भाई तेरे पर नहीं बनने की ऐसी आंख जैसी मैं चाहूं हूं। तो वह नर्स बोला कि नहीं नहीं ताऊ, बता कैसी आंख चाहिए, हम बना देंगे। तो ताऊ कैसी आंख की फरमाइश करता है, सुनिएगा। कि रे टुकड़ों में बटे ना मुल्क मेरा, के टुकड़ों में बटे ना मुल्क मेरा, ना बट्या होया इंसान दिखे, बहुत सुंदर। और ऐसी आंख बना दे मन पूरा हिंदुस्तान दिखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के मजहब के ना रंग दिखें,
कि मजहब के ना रंग दिखें, ना धर्मों का प्रचार हो, चारों तरफ चारों तरफ बस प्रेम दिखे, बस प्यार का प्रचार बहुत हो। सुंदर, बहुत सुंदर। और ना कोई हिंदू ना कोई सिख, ना कोई हिंदू सिख ईसाई, अरे ना ही मुसलमान दिखे, अरे मेरी ऐसी आंख बना दे, मन पूरा हिंदुस्तान बहुत दिखे। बहुत सुंदर। अरे बेटी कोख में ना मरे, बेटी कोख में ना मरे, ना दहेज की आग लगे, रे पढ़े लिखे और मुस्कावे, किसी वहसी की ना नजर लगे। रे हर नुक्कड़ गली चौराहे पे, हर नुक्कड़ गली चौराहे पे बस बेटी का सम्मान दिखे, मेरी ऐसी आंख बना दे, मन पूरा हिंदुस्तान दिखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गुण है एक कलाकार के कि जब हम बात करते हैं माँ की तो भावुकता आती है, जब हम बात करते हैं पिता की तो भावुकता आती है, जब हम बात करते हैं अपने जीवन साथी के साथ नोक-झोंक की तो एक हास्य आता है, और हास्य के तुरंत बाद जब हम बात करते हैं देश के प्रति प्रेम की तो फिर भावना आती है। तो ये जो अलग अलग रंग हैं, मैंने दर्शकों को पहले बताया फागुन का ये संवाद स्पेशल है, और आज यहाँ पे कोई भी सीरियस बात नहीं है क्योंकि सब लोग छुट्टी में हैं, होली है, हुल्लड़ का त्योहार है, तो इसको हल्का करने के लिए सचिन जी आज हमारे साथ भिन्न भिन्न कविताओं के रूप में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं, जी। और जो मुझे तो उतना ही आनंदित कर रही है, और जब ये पॉडकास्ट आएगा और जब लोग सुनेंगे, मैं उतना महसूस कर पा रहा हूँ कि वो भी उतने ही आनंदित होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली रचना अब आपकी ओर से। जी, जैसा कि आपने बताया कि आज होली का दिन है और कल लोग फाग महोत्सव में धूमधाम से इस उत्सव को मनाएंगे, तो उसी में ही एक छोटा सा संदेश देती मेरी रचना होली पर कि भाईचारे का प्रेम रहे और टूटता कोई ख्वाब ना हो, भाईचारे का प्रेम रहे टूटता कोई ख्वाब ना हो, गंगा जमुनी भूमि पर नफरत का सैलाब ना हो, और देश के हर कोने में अब अमन चैन हो जाए, इस होली पर कुछ ऐसा मेरा भारत हो जाए, इस होली पर कुछ ऐसा मेरा भारत हो जाए। और हर घर में बुजुर्गों के शोभा पाते शुभ पांव रहे, बहुत सुंदर। बूढ़े दरखत के पत्ते हर घर में देते छांव रहे। ये लाइन रिपीट चाहूंगा ये कि हर घर में बुजुर्गों के शोभा पाते शुभ पांव रहे, और बूढ़े दरखत के पत्ते हर घर में देते छांव रहे, और माँ बाप किसी भी घर से वृद्धाश्रम को ना जाए, इस होली पर कुछ ऐसा मेरा भारत हो जाए, इस होली पर कुछ ऐसा मेरा भारत हो जाए। और बेटी कोख में भी ना डरे, बेटी कोख में भी ना डरे, हमें ऐसा माहौल बनाना है, और बेटी की इज्जत कैसे हो ये अपने बेटों को भी सिखलाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि बेटी की इज्जत कैसे हो ये हमें अपने बेटों को भी सिखलाना है। हंसती बेटी आबाद रहे, वह घुटकर मर ना जाए, इस होली पर कुछ ऐसा मेरा भारत हो जाए, बहुत सुंदर। इस होली पर कुछ ऐसा मेरा भारत हो जाए। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। तो यही है, और इस कड़ी में एक नई रचना इसी फागुन विशेषांक पर आपके लिए आपको समर्पित है कि एक फागुन उस गोरी संग, एक फागुन उस गोरी संग, ऐसा भी जीवन में आया था, एक फागुन उस गोरी संग, ऐसा भी जीवन में आया था, गालों से गालों को छूकर, गालों से गालों को छूकर,
गोरी ने गुलाल लगाया बहुत सुंदर, था, बहुत सुंदर। गालों से गालों को छूकर गोरी ने गुलाल लगाया था। और उसके जिस्म की खुशबू आज भी अल्फाजों से आती है, बहुत सुंदर। उसके जिस्म की खुशबू आज भी अल्फाजों से आती है, भीगी कुर्ती वाले बदन को जब कस कर गले लगाया था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक फागुन उस गोरी संग ऐसा भी जीवन में आया था। और जहां नफरत करते हैं लोग, नफरत के बीच में रहते हैं, तो यह होली, आज की होली और ये संवाद का बड़ा प्लेटफॉर्म यही संदेश देता है कि मोहब्बत का एक रंग काफी है, कि मोहब्बत का एक रंग काफी है, नफरत के भूचालों पर। बहुत सुंदर। मोहब्बत का एक रंग काफी है, नफरत के भूचालों पर, आ जाओ के रंग लगा लो इन रसगुल्ले से गालों पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ जाओ के रंग लगा लो इन रसगुल्ले से गालों पर। क्या तेरा क्या मेरा है, क्या तेरा क्या मेरा है, जलना छोड़ो सब तेरा मेरा है। बहुत सुंदर। और अरे काला रंग डालो इन सारे बेकार के सवालों पर, बहुत सुंदर। आ जाओ के रंग लगा लो इन रसगुल्ले से गालों बहुत बढ़िया, पर, बहुत ही आ बढ़िया। जाओ के रंग लगा लो इन रसगुल्ले से गालों पर। बहुत तो बढ़िया। कवि तो दीपक जी आप भी हैं और हम भी हैं, लिखते हैं मन की बातें। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो मन में रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कागज पर उतार देते हैं। उसको उतारने के लिए ही संवाद एक मंच बना है, जी ताकि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जी जी मैं अक्सर अपने संवाद में बात करता हूँ कि हम संवाद को लाने का और संवाद मंच की स्थापना का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, वो राजनीति के क्षेत्र में हो। मैं व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूं कि संवाद को लाना मेरा उद्देश्य है कि फ्रंट के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है मैं जी उसको हाथ बढ़ा के आगे ले आऊं। जी 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 ये मेरा प्रयास है, ये बहुत संवाद का बहुत प्रयास है, सुंदर प्रयास है। ये संवाद और का प्रयास है। और आपके लिए और हमारे इस संवाद जैसे भव्य प्लेटफॉर्म के लिए दो पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहता हूं कि जैसे परिंदों को नई उड़ान देता है, कि जैसे परिंदों को नई उड़ान देता है ये संवाद का मंच हम जैसे गूंगे कलाकारों को जबान देता है। धन्य धन्य धन्य। तो मैं पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं संवाद जैसे इस भव्य प्लेटफॉर्म का, जहां मुझ जैसे न जाने कितने रचनाकार, कितने अपने सामाजिक पृष्ठभूमि वाले जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस मंच पर आती रहती हैं आपके पास में, और आप उन्हें एक नया मंच दे करके उनकी प्रतिभाओं को इस देश के सामने रख रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि क्या है सचिन जी, मैं आपको बताऊं संवाद को क्या है, मैं देख रहा था कि दुनिया में बहुत कुछ है, लोगों के पास बहुत सारी कहानियां हैं, जी जी लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जानी चाहिए। कमी है तो उस एक मंच की, जी क्योंकि बोलना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। जी जी तो संवाद की स्थापना जब मैंने की तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ सबको सुनूंगा, और मैं यहाँ बैठ के सुन रहा हूँ तो उसके परिवर्तन मेरे जीवन में भी हो रहे हैं, जी 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 क्योंकि जो भी कुछ आता है एक नई चीज सिखा के जाता है। जी जी अब ऐसे तो हम लोग मिल नहीं सकते, एक संवाद के माध्यम से ये आधे घंटे का 40 मिनट का एपिसोड जो रहता है जी जी वो दो लोगों का संवाद है। और मैं हमेशा यही बात हम बोलते ही हैं उसमें कि एक व्यक्ति के जीवन में भी उसको लेके बदलाव आया, एक व्यक्ति ने भी सोचा कि मुझे संवाद पे जाना चाहिए। आपकी उपस्थिति में मैं इस चीज को फिर दोबारा से बताते चलूं, क्योंकि क्या हो रहा है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद की पोस्ट जारी कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि जनता जनार्दन तक पहुंचना चाहिए,
तो मेरी जो लाइन रहती है मैं उसी को आपसे जोड़ता हूँ कि जब बात सही तरीके से सही मंच पे कही जाती है तो हर जगह सुनी जाती है। जी। और आपके पास अगर ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि जनता जनार्दन तक पहुंचना चाहिए, तो हम खुले हृदय से आपका स्वागत करते हैं संवाद के इस मंच पर। आप आइए, आप हमारे साथ बैठिए, हम बातचीत करेंगे, उन चीजों को आगे लेके जाएंगे ताकि किसी एक व्यक्ति के जीवन में उससे परिवर्तन आ सके। हम ऐसी बात करें जिससे जनमानस का लाभ हो, हम ऐसी बात करें जो किसी के फायदे की हो, हम ऐसी बात करें जिससे किसी के जीवन में एक सार्थक बदलाव आ सके। क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिविटी दुनिया में फैल रही है, और इस संवाद के माध्यम से जो हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं पॉजिटिव, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और हम प्रयास कर रहे हैं उस अच्छाई को आप तक लाने का ताकि संवाद जारी रह सके। और आज के इस संवाद को अब यहीं पे हम विराम देते चलेंगे, और बहुत बहुत आभार और साधुवाद प्रकट करेंगे सचिन राणा जी के लिए कि आज के दिन उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और ये संवाद, आज का जो हमने फाल्गुन विशेषांक शूट किया है, ये दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, बहुत गुदगुदाएगा। और सीरियस बातें करने के लिए सचिन राणा जी के साथ फिर एक संवाद के दिन करेंगे, जहां हम बात करेंगे उनके साथ सामाजिक जीवन की और सीरियस बातें। आज तो हंसी और हुल्लड़ का खेल है, और सब दर्शकों से सिर्फ यही प्रार्थना और निवेदन रहेगा, रंग ऐसा लगाइए जो प्रेम का हो, जो सद्भावना का हो, सम्मान का हो, किसी के मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचे, ऐसा रंग हमें नहीं लगाना है। और हमारे द्वारा किसी की हानि हो उससे बचाइएगा, क्योंकि जीव जंतु पशु जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनको रंग से कोई मतलब नहीं है। कुछ उल्लड़ व्यक्ति उनके ऊपर भी रंग डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें। हर्षोल्लास का त्योहार है, प्यार से सद्भावना से के साथ इसको मनाएं, सब एक रहे। नमस्ते भारत। नमस्कार। बढ़िया मैसेज।